बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह दें कि कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें, कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी ज़बान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफ़र करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफ़र है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा हैं और परेशान हैं तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब ज़बान दी है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूंगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामला की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये दो हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर। अब इन्होंने जेरूसलम पता किया था, एक बहुत बड़े फाते हैं, खिलाफत के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, फ़लस्तीन के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं और मुस्लिम माइंड्स के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, इनकलाबी किताबें पढ़ रहे हैं, लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री इमरान खान साहब पढ़ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को मज़ीद मजबूत करती हैं। और नैरेटिव बिल्डिंग जो इमरान खान साहब की है वो तो पहले ही बहुत कमाल है। तो ये इमरान खान साहब ने वक्त ज़ाया नहीं किया ये लिस्ट लिखने में कि मैंने कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, तरसों क्या खाना है। ये मैंने शहबाज शरीफ की भी लिस्टें पढ़ी हुई हैं, नवाज शरीफ की भी पढ़ी हुई हैं। तो उनमें कितना फ़र्क है देखें आप। दोनों की जेल में फ़र्क है, दोनों की ज़िंदगी में फ़र्क है और अवामी मकबूलियत में भी दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाज़रीन, जो एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत पैदा हो गई है सैलाब के बाद, दरिया सतलुज में और दरिया चनाब में भारत ने बहुत पानी छोड़ दिया, क्योंकि भारत में भी बहुत बारिशें हो रही हैं और दरिया तवी जिस तरह पुलों को बहाता हुआ लेकर जा रहा है। पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद इस तरीके से भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया है। अब भारत जब दिल करता है पाकिस्तान का पानी बंद कर देता है, जब दिल करता है छोड़ देता है। कई देहात ज़ेरे-आब आ गए हैं। सियालकोट जो है वो बारिशों की वजह से पूरा शहर डूब गया है। नारोवाल की बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। चावल की खड़ी फसलें जो है उनके ऊपर अब पानी तैर रहा है, आबादियाँ जो है वो पानी में डूब चुकी हैं और किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब जितनी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ पानियों के रस्तों में बनाई गई थी उनके अंदर पानी दाखिल होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। लाहौर में अनाउंसमेंट की जा रही है, आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो आज शाम तक ये पानी क्रॉस करेगा लाहौर को और आगे जाएगा कसूर की जानिब और यानी पत्तों की जानिब जाएगा, हेड बलोगी की तरफ जाएगा और उससे पानी फिर ये आगे